हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस पार्ट 2, लाभ हानि, यानी ट्रिक के साथ अच्छे से मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी भी। और आप प्रॉफिट लॉस पार्ट 1 का नहीं देखे हैं वीडियो तो लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं बता रही हूँ। और पार्ट 1 का वीडियो में जो पहला क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा कि ताकि समय समय पर आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 8,000 में खरीद कर इसे 9,600 में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ पे 8,000 में खरीदने की बात कर रहा है, 9,600 में बेचने की, लेकिन यहाँ पे लाभ नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो या तो कोई चीज़ खरीदेंगे तो दो ही होगा, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो लाभ या हानि दो ही चीज़ होती है। कब होती है? जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। तो बस ये दो चीज़ों को आप याद रखिएगा। कह रहा है क्रय मूल्य जो है वो 8,000 है और विक्रय मूल्य हमारा 9,600 है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहले पार्ट में मैं अच्छे से डिस्क्राइब की हूँ, ये एक बताने का जो है वो नए कंसेप्ट पे मैं बता दूंगी। तो कह रहा है कि 8,000 में खरीद के 9,000 में बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य पे हम बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो ये हम 8,000 में खरीदें और 9,600 में बेच दिए तो हमें लाभ कितना हुआ? तो 1,600 हुआ। कैसे? तो जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाओगे तो ये 1,600 निकल के आएगा, जो कि हमारा लाभ होगा। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत के लिए रूल है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ 1,600 बटे 8,000 गुणे 100। जब आप इसको कटाओगे तो 20 निकल के आएगा और ये 20 हमारा क्या है? तो ये हमारा लाभ है, यानी कि 20% हमारा लाभ हुआ। ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताओ। 20 का पूछ रहा है कि 20 वस्तुओं का जो है वो खरीद कर वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको जैसे बोले बिल्कुल वैसे करना है, लेकिन बस इतना याद रखिए कि जो कह रहा है उसी को करना है। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप यहाँ पर क्या करिए कि उल्टा मान लीजिए। तो कैसे? तो 20 वस्तुओं का ये क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 20 गुणा क्रय मूल्य। अब कैसे? तो 20 का क्रय मूल्य कह रहा है, तो आप बोर्ड मास में पढ़े थे कि का जो मतलब होता है वो गुणा होता है। तो 20 गुणा क्रय मूल्य बराबर 16 गुणा विक्रय मूल्य। तब कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारा क्या है? बराबर है, लेकिन यहाँ पे हम इसको उल्टा मानेंगे। कैसे? तो 20 जो हमारा क्रय मूल्य है उसको हम 20 को विक्रय मूल्य मान लेंगे और 16 हमारा विक्रय मूल्य है तो उसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे। तो ये हमारा उल्टा हो गया। तब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो लाभ कैसे निकलेगा? जब हम 16 में खरीद रहे हैं और 20 में बेच रहे हैं तो हमको कितने का लाभ हो रहा है? 4 का। तो ये 4 हमारा क्या है? लाभ है। और लाभ प्रतिशत कितना है? तो रूल हम आपको बताए हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 4 हो गया लाभ बटे में 16 और गुणा 100। तो जब इसको आप कटाओगे तो 25% जो है ये लाभ हमारा निकल के आएगा, जो कि इसका ये आंसर है। थर्ड है हमारा कि 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तुओं के बेचने के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पे कह रहा है कि लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 20 जो हमारा 200 वस्तुओं का लागत मूल्य है वो कितने के बराबर है? तो 250 वस्तुओं को बेचने का। तो लाभ या हानि पूछ रहा है। तो 200 जो हमारा है वो क्या है? लागत है। किस पे? 250 के बेचने का। तो लागत बराबर बेचा हुआ हमारा क्या है? बराबर हो गया। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिल्कुल पहले सवाल की तरह उल्टा करेंगे, यानी जो लागत हमारा 200 है उसको हम 250 मानेंगे और जिसको हम बेचे थे 200 पे उसको हम जिसको हम 250 पे बेचे थे उसको हम 200 मानेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? लागत जो होगा वो 250 और बेचा हुआ 200। तो अब
जब हम किसी चीज़ जो हमारा अब लागत हमारा क्या हुआ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो हमारा हुआ वो 200। तो किसी चीज़ को हम 250 में खरीदते हैं और 200 में बेचते हैं तो हमको लाभ होगा कि हानि होगी? तो हमको 50 की हानि होगी। तो हानि हमारी कितनी हुई 50, और हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो इतना याद रखिएगा कि क्रय मूल्य जो हमारा है वो हानि जो है क्रय मूल्य पे ही निकलती है, या फिर वो हानि हो या फिर लाभ हो क्रय मूल्य पे ही निकाली जाती है। तो जब आप इसको कटाओगे तो 20% ये हमारा हानि निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब चलिए चलते हैं चौथे पे। चौथा कह रहा है कि 12 कलम का मूल्य क्रय मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक वही सेम क्वेश्चन, बस नंबर बदल दिया है। तो कह रहा है कि 12 जो हमारा क्या है, तो 12 क्रय मूल्य है और 10 हमारा विक्रय मूल्य है। तो 12 गुणे क्रय मूल्य 10 गुणे विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब गुणा कहाँ से आया, तो हमने आपको अभी भी बताया कि बोर्ड मास में हमने का के जगह पे गुणा का पढ़ा था। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को अब हम आपस में चेंज कर देंगे, यानी कि 10 हमारा क्रय मूल्य और 12 विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ, जब किसी चीज़ को हम 10 रुपया में खरीदते हैं और 12 में बेचते हैं तो हमें 2 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ हमारा यहाँ पे 2 हुआ, और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो 2 बटा क्रय मूल्य गुणा 100। जब आप इसको कटाओगे तो आपका 20% ये निकल के आएगा, जो कि लाभ होगा और इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो क्रय मूल्य हमारा 40 हुआ और विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 36 होगा। कैसे, तो जब 36 संतरे हम बेचते हैं तो एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ओके, तो अगर 36 बेचे हैं और हानि हमारी 4 हुई तो टोटल तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 40 होगा। कैसे, तो 36 में बेचे हैं और 4 की हानि हुई तो क्रय मूल्य हमारा 40 ही तो होगा। जब 36 4 को आप ऐड करोगे तो 40 होगा, तो 40 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। ओके, तो बिल्कुल अब क्या हुआ, बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन जैसा हो गया। बस अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। तो चलिए सेट करना हमें आना चाहिए, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो क्रय मूल्य 40 और विक्रय मूल्य 36 और हानि हमारा 4 हुआ, और हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो 4 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि 10% का हमें हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है। ज्ञात करो कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पे अजीब सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। कह रहा है अब यहाँ पे कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 में 10 संतरा बेचता है, यानी कि वस्तु है और मूल्य मानते हैं। तो हमारा क्या है कि 11 संतरे हैं तो उसे हम कितने में बेचते हैं, तो 10 में बेचते हैं, और फिर 10 में हम क्या करते हैं, जो हमारा है उसको हम 11 में बेचते हैं। क्या, 11 वस्तु हम 10 रुपये में खरीदे और फिर 10 वस्तु हम 11 रुपये में किए। ओके, तो ये ऊपर वाला हमारा क्रय मूल्य हो गया और नीचे वाला हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ओके, तो अब इसको हम कैसे लाभ हानि में सेट करेंगे, तो हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लस, इसको हम गुणा करेंगे। तो 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10 और बटे में 10 गुणे 10। ओके, और गुणा 100, यानी कि ये हमारा हो गया, ये हमारा 11 गुणे 11 फिर 10 गुणे 10 और फिर बटे में हमारा जितना इधर, याद रखिएगा जितना हमारा इधर होगा, यानी कि जितना हमारा ये इधर वाला होगा उतना ही हमारा नीचे वाला भी होगा। तो जब आप इसको, ये हमारा कट गया और फिर 10 में 10 से गुणा करोगे तो 100, 11 में 11 से गुणा करोगे तो 121। तो जब 121 से आप 100 घटाओगे तो 21% ये हमारा लाभ निकल के आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार कुछ आम 15 रुपये में खरीदकर 6 आम खरीदकर उसे 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल सेम सवाल है वैसे ही, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 रुपये में 6 आम खरीदकर उसे 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है, तो वस्तु ही हमारी हुई। तो 6 वस्तु हम खरीदे कितने में, 15 रुपया में,
और फिर 4 वस्तु को हम क्या किए, खरीदे कितने में, 5 रुपये में। ओके, नहीं, 4 वस्तु को हम 5 रुपये में क्या किए, बेच देता है। तब इसको ऊपर वाला हमारा क्या हुआ, ये क्रय मूल्य, यानी 6 वस्तु जो है वो 15 रुपये में वो खरीदता है, और नीचे वाला है कि 4 वस्तु वो 5 रुपये की दर से बेच देता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कि 6 गुणे 5, यानी कि पहले ऊपर वाले से क्रय मूल्य से स्टार्ट करेंगे। 6 गुणे 5, फिर दिया है 15 गुणे 4, याद रखिएगा जो लास्ट वाला हमारा है वही नीचे आ जाएगा, फिर गुणा 100। जब आप इसको कटपिट करोगे तो 6 में 5 का गुणा करोगे तो 30, और फिर 15 में 4 से करेंगे तो 60, और बटे नीचे भी 60 और गुणा 100। तो आप ये जब घटाओगे तो 30 होगा, और नीचे जो हमारा बचा है वो 1 0 से 1 0 हम यहाँ पे काट दिए, और हमारा ये 6 आ गया, 6 5 30। तो हमारा कितना आया, 5% जो निकल के आया, ये हमारा हानि है। यहाँ पे हानि या लाभ लिखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपका वो लाभ आया है कि हानि आया। तो ये हमारा 50% जो है वो हमारा हानि हुई है, माइनस है, याद रखिएगा, माइनस 50% की हमारी हानि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको ये सवाल करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ये मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।